आपके जीवन में जो दुख आते हैं, जो तकलीफ़ें आती है, उनको आप दुख न समझकर संघर्ष का हिस्सा समझिए। जीवन के अंदर आपको उन्नति की ओर अग्रसर होने से फिर कोई नहीं रोक सकेगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं। कक्षा 12 की जो आरोह भाग 2 पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है, उसका 8वां अध्याय चल रहा है अपना। गोस्वामी तुलसीदास जी का आज उसका तीसरा भाग है। तीसरे भाग के अंदर हम देखेंगे लक्ष्मण मूर्छा और राम का जो विलाप है, वो जो संवाद प्रक्रिया चलती है, उन सभी चीज़ों को हम जो देखेंगे बहुत अच्छे से। इससे पहले की वीडियोज आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर है जो देख सकते हैं। 9 से 12 के हिंदी के पार्ट इस नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें से 9 से लेकर 12 के सभी पार्ट अभी तक जो पढ़ाए गए वो है जो डाले हुए हैं। वीडियो को लाइक कर दो, आप शेयर कर दो, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी क्लिक कर लेना। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है कवि आदि गणेश हिंदी, कवि आदि गणेश और हिंदी, इस नाम से सर्च करोगे और जिस पर 4998 के तकरीबन लोग जुड़े हो सकता है जब आप देख रहे हो तो 5000 है जो लोग हो जाएं। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन है जो कर लीजिए, वहाँ पर मैं सवाल वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए साहब प्रारंभ करते हैं। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप बहुत अच्छे से देखेंगे साहब। कि तव प्रताप, दोहा देखिए कि तव प्रताप उर राख प्रभु, जेहु नात तुरंत, और अस कही आय सुपाय पद बंदी चलेउ हनुमंत, और भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, और मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। देखिए साहब शब्दार्थ देखिए। तव यानी क्या होता है? तुम्हारा। तव यानी क्या हो जाएगा? तुम्हारा हो जाएगा। उर यानी हृदय होता ही है। राखी, राखी यानी रख कर, क्या हो जाएगा? रख कर, ठीक है। अस यानी इस तरीके से, इस तरह से। आयसु, आयसु को जरूर ध्यान में रखना, शब्द देकर सीधा पूछ ले। आयसु यानी आज्ञा, आयसु यानी आज्ञा। पद यानी पैर। बंदी, बंदी जो है यहाँ पर आया है, बंदी यानी वंदना, वंदना करना, ठीक है। और महू, महू यानी मैं, और पवन कुमार यानी हनुमान जी महाराज अपने, ठीक है। अब देखिए साहब इनमें क्या है कि जो हनुमान जी लेने गए थे संजीवनी बूटी, तो उस समय उनका जो भरत से भेंट हुई थी, तो हनुमान ने भरत से कहा, क्या कहा कि हे नाथ, तव प्रताप उर राख प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। भरत से कहते हैं हनुमान जी कि मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके, आपके जो वीरता है, आपका जो कौशल है, उसको मैं अपने दिल में धारण करके, मन में, हृदय में धारण करके यहाँ से क्या तुरंत चला जाऊँगा। तव प्रताप, आपके प्रताप को उर यानी हृदय में रख कर, प्रभु जय हो नाथ तुरंत, हे प्रभु मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके तुरंत चला जाऊंगा। और अस कही, अस कही यानी ऐसा कहकर, अस कही यानी ऐसा कहकर, आय सुपाय पद बंदी चलेउ हनुमंत, और ऐसा कहकर, आयुष यानी उनकी आज्ञा लेकर, ऐसा कहकर भरत जी की आज्ञा पाकर, भरत जी की आज्ञा लेकर उनके चरणों में पद बंदी, उनके चरणों की वंदना करते हुए चलेउ हनुमंत, उनके चरणों की वंदना करके हनुमान वहाँ से क्या लंका की ओर है जो चल देते हैं। तब प्रताप, हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपके प्रताप को हृदय में धारण करके दिल में रख के यहाँ से तुरंत चला जाता हूँ, तुरंत चला जाऊँगा। और ऐसा कहकर भरत जी की आज्ञा लेकर उनके पदों की, चरणों की वंदना करके हनुमान जी तुरंत है जो निकल पड़ते हैं, चल देते हैं। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। भरत बाहुबल, हनुमान जी भरत साहब के, भरत जी के बाहुबल से हैं। और बाहुबल, शील गुण, उनकी जो शालीनता है, शीलता है, शील का जो उनके अंदर गुण है, उनका जो स्वभाव है, इन सब को क्या, ये जो श्रेष्ठ गुण है उनके अंदर, बल भी है, शील भी, ये सभी गुण जो है प्रभु, और उनका जो राम के प्रति, राम के चरणों के प्रति जो अपार प्रेम है, प्रभु पद प्रीति अपार,
प्रभु पद, यहाँ पर ये अगर ये पूछ लिया जाए, भरत बाहुबलशील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु यहाँ पर किसके लिए आया? तो प्रभु भगवान श्री राम जी के लिए आया है। तो कि भरत, हनुमान जी जो है भरत जी का बाहुबलशील, उनकी जो शालीनता है, उनका जो सुंदर स्वभाव है, धैर्य है उनके अंदर, ये सभी श्रेष्ठ गुण हैं। और साथ में ही प्रभु पद प्रीति अपार, प्रभु के पद में श्री राम के चरणों में अपार प्रेम देकर, श्री राम के लिए उनके चरणों के लिए अपार प्रेम देखकर, वो है जो बार बार मन महू यानी मन में ही, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमारो, मन ही मन में है जो सराहते जाते हैं, सराहना करते हुए चले हैं जो जा रहे हैं लंका की ओर। तो हनुमान जी यहाँ पर प्रभु क्या है? श्री राम के लिए। श्री राम का आपको पता ही है, भरत जी का प्रभु श्री राम के लिए अगाध प्रेम है, बहुत ज़्यादा। उनके जो वहाँ से चले जाने के बाद में, क्योंकि राजा का दायित्व है, भरत जी को सौंप कर गए थे, लेकिन वो उनकी पादुकाओं को, चरणों को जो अतिशय प्रेम करते थे, उन्हीं को समर्पित हो गए थे कि नहीं, शासन तो प्रभु की जो ये अपनी चरण है, यही है जो यहाँ रखी हुई है पादुकाएं, यही है जो विराजमान रहेगी यहाँ पर। तो ये प्रभु के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति भरत जी का जो प्रेम देखकर, उनका जो गुण देखकर, उनका जो स्वभाव देखकर मन ही मन है जो उनकी वो सराहना करते हुए चले जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, और ये पूछ ले तो ध्यान में रखना श्री राम जी के लिए, ठीक है। ये रामचरितमानस के कहाँ से उद्धृत है? लंका कांड से, ठीक है, ध्यान में रखना। दोहा छंद है, रस की बात कर लें तो करुण रस है इसमें बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध रात गई कपि नहीं आयहु, राम उठाए अनुज उर लायहु, सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ, मम हित लाग तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हित आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठऊ न सुनि मम बच बिकलाई, जो जनतेहु बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मनतेहु नहीं ओहु। पंक्तियाँ देखिए आप अगर धीरे धीरे इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो आपको अर्थ है जो आसानी से आप कर पाओगे। धीरे धीरे पढ़ोगे तो इनका जो भावार्थ है वो आसानी से समझ जो पाओगे, स्वयं ही है जो इनका अर्थ है जो निकाल लोगे आप। देखिए उहाँ यानी वहाँ पर, उहाँ यानी वहाँ पर, ठीक है। निहारी यानी देख कर निहारना, अर्धराती, अर्धराती यानी आधी रात में, ठीक है। कपि, कपि यानी जो वैसे तो बंदर होता है, लेकिन यहाँ पर कपि किसके लिए? हनुमान जी के लिए आया है। तो ये पंक्ति दे दी आपने कि अर्ध रात गई कपि नहीं आए हूँ, यहाँ पर कपि किसके लिए आया है? हनुमान जी, बंदर, इस तरीके से ऑप्शन आ गए, इनमें से कोई नहीं, या फिर और कुछ दे दिया, तो वहाँ पर कपि है जो बंदर के लिए नहीं बल्कि किसके लिए है? यहाँ पर हनुमान जी के लिए, ठीक है। वैसे तो बंदर होता है, लेकिन हनुमान जी के लिए यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है उनको। आए हु यानी आया हो गया। सकहु न दुखित देख मोहि काहू, यहाँ पर मोहि यानी मुझे, मोहि यानी क्या हो जाएगा? मुझे, और काऊ, काऊ यानी किसी प्रकार, मृदुल का कोमल होता है ये पता आपको। मम यानी मेरा हो जाए। विपिन, विपिन का जरूर ध्यान में रखना, विपिन जो है, विपिन यानी वन, जंगल, ठीक है। आतप, आतप का पता ये धूप, ठीक है। बाता, बाता यानी हवा, वात, इसलिए है यहाँ पर। सो अनुराग अब कहाँ उठो सुन, बिकलाई, बिकलाई यानी व्याकुल, व्याकुल हो जाते हैं ना, तो यहाँ पर बिकलाई पहले प्रयोग में किया जाता था, क्या हो जाएगा? अवधी भाषा के अंदर बिकलाई प्रयोग में लेते थे, व्याकुल, ठीक है। बिकलाई यानी व्याकुलता या व्याकुल। जनते हुए यानी जान पाता, जनतेहु यानी जान पाता, जान जाता। मनतेहु, मनतेहु यानी मानता, ठीक है। चलिए अब इसका अर्थ है जो हम देखते हैं, बहुत आसान है कि उहाँ राम लक्ष्मण, इधर तो ये सारा प्रसंग आपने सुन लिया, ऊपर हनुमान जी और भरत वाला, वो मन ही मन हर्षा रहे हैं। और उधर क्या? तुलसीदास जी कहते हैं कि उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। उधर क्या, जो अपने लंका के अंदर, उधर कहाँ पर? लंका में अपने
मूर्छित पड़े हुए हैं लक्ष्मण जी, और वो राम जी जो उनको देखते हैं और वो सामान्य पुरुषों की तरह अधीर होकर क्या बोलते हैं, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी। उधर वहाँ पर है जो लंका के अंदर लक्ष्मण मूर्छित पड़े, और वहाँ यानी वहाँ पर राम जी क्या है, लक्ष्मण को क्या निहारते हैं, देखते हैं। वचन मनुज अनुसारी, और बोलते हैं वचन मनुज अनुसार यानी सामान्य मनुष्यों की भांति अधीर होकर शोक भरे वचनों से कहने लगते हैं, बोलते हैं क्या कि अर्ध रात ही गई कभी नहीं आओ, कि आधी रात बीत चुकी अभी तक है जो हनुमान नहीं आया है। अर्ध रात ही गई कभी नहीं आओ, कि आधी रात बीत गई अभी तक हनुमान नहीं आया। राम उठाई अनुज उर लाओ, और ये कहते ही जो भगवान राम है उसी समय भगवान राम ने व्याकुलता के साथ, अधीरता के साथ जो अपने छोटे भाई हैं, अनुज जो हैं, लघु भ्राता जो है, उन लक्ष्मण को उठाकर अपने है जो गले से लगा लेते हैं, हृदय से है जो लगा लेते हैं। राम उठाई अनुज उर लाएऊ, राम उठा लेते हैं अनुज। अनुज यहाँ पर किसके लिए आया है, ध्यान में रखना, ये पूछ ले तो राम उठाई अनुज उर लाएऊ, अनुज यहाँ पर कौन है, लक्ष्मण जी, ध्यान में रखना। उनको गले से है जो उठाकर लगा लेते हैं। और फिर आगे क्या बोलते हैं राम जी, सकउन दुखित देख मोहि काहू, बंधु सदा तव मृदुल सुबाहु। राम बोलते हैं कि हे भाई, तुम अपने रहते मुझे कभी दुखी नहीं होने दिए तूने। सकहु न दुखित देख मोहि काहू, तूने कभी भी मुझे जो दुखी नहीं होने दे दिया, दुखी होने है जो नहीं दिया। यानी कि जब तक तुम मूर्छा में नहीं थे, बिल्कुल स्वस्थ थे, तब तक तो तुमने मुझे कभी भी दुखी नहीं है जो देखा, बिल्कुल भी, मतलब दुख बिल्कुल भी देखने नहीं दिया। मतलब तुम मुझे दुखी देख ही नहीं सकते थे। और तुम्हारा स्वभाव है बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, और तुम्हारा जो स्वभाव था ना सदा से कोमल था मेरे प्रति, बहुत आदर का था, बहुत शालीनता की था। तुम सदा क्या है मेरी बारे में सोचते थे। मम हित लाग तजे उपि तुमाता, तुम सदा मेरे बारे में सोचते रहते, मेरे हित में सोचते रहते थे। और तुमने क्या किया, मम हित लाग तजे उपि तुमाता, मम हित मेरे लिए, मम हित यानी मेरे लिए तुमने क्या माता पिता तक को त्याग दिया था। तुम इतना मेरे बारे में सोचते थे, इतना मेरा आदर करते थे कि मम हित लागी, मेरे लिए तुमने तजे हु त्याग दिए, पितु माता, माता पिताओं की तुम त्याग कर मेरे साथ आ गए। और सहे हु विपिन हिम आतव बाता, और माता पिता को त्याग कर तुम वो सब कुछ सहते हुए मेरे पास विपिन में, मेरे पास जंगल में आ गए। यहाँ पर हिम यानी वन के अंदर तुम जाड़ा भी सह रहे हो, धूप भी सह रहे हो, आतपेन धूप भी सह रहे हो, और बाता यानी वात यानी हवा, आंधी तूफान, जितने भी मतलब यहाँ के इस वन में मेरे साथ आने वाले जितने भी कष्ट है ना, वो सारे के सारे तुम झेल रहे हो। माता पिता को भी छोड़ के आगे तुम मेरा इतना आदर करते हो, इतना सम्मान करते हो, ये सब कुछ सहन करते हो। तो जब तक तुम ठीक थे तब तक तो मुझे बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकते थे। लेकिन अब आगे क्या कहते हैं कि सो अनुराग कहाँ अब भाई। आगे राम जी कहते हैं कि अब वो अनुराग कहाँ है, वो अनुराग कहाँ है, वो प्रेम कहाँ है। अब हे भाई, तुम्हारा वह प्रेम अब कहाँ गया है, कहाँ है। सो अनुराग प्रेम कहाँ अब भाई, वो प्रेम कहाँ है। उठो न सुनी मम वचन बच विकलाई, उठो, मेरे व्याकुलतापूर्ण जो वचन है सुनकर तुम उठते क्यों नहीं हो। मैं इतना व्याकुल हो रहा हूँ, इतना दुखी हो रहा हूँ, इतने मेरे आंखों से अश्रु बह रहे हैं, और मैं अधीर हो रहा हूँ, इतना मैं तुम्हें सोचकर दुखी हो रहा हूँ, पीड़ा हो रही मुझे। तो सो अनुराग अब कहाँ भाई, कि वो अनुराग वो प्रेम अब कहाँ है भाई। उठो न, तुम उठते क्यों नहीं हो सुनकर मम यानी मेरे, वचन यानी वचन, और व्याकुल विकला यानी व्याकुलता, मेरी व्याकुलता भरे वचन सुनकर तुम है जो उठते क्यों नहीं हो। जो जनते हु बन बंधु बिछो, अगर मैं जानता, राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को कह रहे हैं, वो लक्ष्मण मूर्छित पड़े, वो क्या कह रहे हैं राम जी, जो जनते हो बन बंधु बिछो, अगर मुझे पता होता, मुझे ये मालूम होता, अगर मैं ये जानता कि मुझे वन में जाने पर भाई का है जो बिछो मिलेगा। जो जनते हो, अगर मैं जानता, वन यानी वन के अंदर, बंधु, बंधु यानी भाई, बिछो यानी विच्छेद हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा एक तरीके से, मतलब बिछड़ जाएंगे। मुझे ऐसा पता होता पहले से, अगर मैं जानता कि मुझे वन में जाने पर क्या भाई लक्ष्मण से हैं जो बिछो है मिलेगा, पितु वचन मन ते हो नहीं ओ, तो फिर मैं क्या करता, पिता के उस वचन को मानने से भी इनकार कर देता। पिता का वचन मनते हो, मानने से नहीं ओ, मैं उनको मानने से भी पीछे नहीं हटता, मतलब पिताजी के वचन को भी है जो इनकार कर देता है, यानी कि वन में है जो नहीं आता। अगर मुझे पता होता कि मुझे है जो
प्रिय भाई लक्ष्मण तुझसे जो बिछो है मिलेगा। ठीक है, आगे की पंक्तियां देखिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और लाइक कर दो। नहीं किया अभी तक तो जितना ज़्यादा लाइक करोगे तो मेरा थोड़ा सा उत्साहवर्धन होगा, कि मुझे लगेगा कि जो मैं समझा रहा हूँ, जो आपको मैं निःशुल्क रूप से ग्रेड फर्स्ट सेकंड का पढ़ाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, उसमें आपको यकीन कहीं मदद मिल रही है तो आप लाइक किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि और साथी भी जुड़ सके। आगे की पंक्तियाँ देखिए कि सुत बित नारी भवन परिवारा। क्या है कि सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारही बारा। अस विचारि जिय जाग हुताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। और जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करि बर कर हीना। और अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जियावे मोही। और जेहूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गंवाई। बरु अपजस सहतेऊ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, क्या कहलवा रहे श्री राम से। सुत यानी पुत्र होता है, पता है। बित, बित यानी धन। वित्त जो आया है, वित्त बोलते हैं ना, तो यहाँ पर धन, वित्त यानी धन, यहाँ पर वित्त है, जो अवधि के अंदर वित्त को वित्त प्रयोग में लेते थे उस समय। सहोदर, सहोदर यानी सगा भाई, सहोदर यानी सगा। फनी यानी सांप। करीबर जो आया है, करीबर यानी पूछा गया एक बार, करीबर यानी गजराज। करीबर यानी क्या हो जाएगा, गजराज हो जाएगा। कर यानी सूंड। इसमें और क्या है, कवन, कवन जो आया यहाँ पर यह हो जाएगा, कवन का हो जाएगा यहाँ पर कौन। अवध कवन मुँह लाई, कवन यानी कौन हो जाएगा। अपजस, अपजस के आपको बताइए अपयश यानी बदनामी, क्षति यानी हानि और नुकसान। देखिए पंक्तियाँ कि सुत बिन नारी भवन परिवारा, सुत बिन नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा। श्री राम क्या बोलते हैं, हे भाई लक्ष्मण, संसार में क्या सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारही बारा। कि संसार में पुत्र, संसार में पुत्र सुत, वित्त यानी धन, संसार में पुत्र धन, और नारी यानी पत्नी, परिवार यानी मकान वगैरह, परिवार ये बार बार होते हैं और जाते हैं। संसार में पुत्र धन पत्नी मकान और परिवार बार बार होते हैं और जाते हैं। परिवार होई होते हैं, जाई जाते हैं, जग बारह ही बारह, यानी बार बार होते हैं, आते हैं और जाते हैं, होते हैं और चले भी जाते हैं। लेकिन अस विचार जिये जाग हु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। ये तो सब आते जाते रहते हैं जीवन में, लेकिन संसार में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। अस विचार जिये जाग हु ताता, संसार में मेरा विचार तो ये है, मेरे विचार में तो यह है कि मिले न जगत जगत के अंदर, संसार के अंदर सगा भाई है जो बार बार नहीं मिलता है। तो मेरा विचार तो यही है, मेरे हृदय में तो ऐसा विचार है कि मैं जो विचार कर रहा हूँ ऐसा विचार है जो तुम अपने हृदय में करो और तुरंत है जो जाग जाओ। कि राम भगवान लक्ष्मण से कह रहे हैं कि संसार के अंदर सुत वगैरह, धन वगैरह, पुत्र वगैरह, धन वगैरह, नारी वगैरह, घर परिवार वगैरह ये तो होते जाते रहते हैं, लेकिन संसार के अंदर सगा भाई जो बार बार है जो नहीं मिलता। तुम ऐसा विचार करो और क्या है, तुरंत है जो जाग जाओ। अस विचार, ये विचार करके जिये जाग उताता, तुरंत है जो तुम जाग जाओ ये विचार करके। कौन सा विचार करके, कि भाई है जो बार बार है जो सगा भाई बार बार नहीं मिलता। कि जथा पंख, आगे की पंक्ति है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करिबर करिहीना। हे लक्ष्मण, जिस प्रकार पंखों के बिना पक्षी दीनहीन हो जाता है, जथा पंख बिनु खग अति दीना, कि अगर किसी पक्षी के पंख ही नहीं है तो बिना पंखों के वो क्या दीनहीन ऐसा महसूस करता है अपने आप को, उड़ नहीं पाता है। उसी प्रकार मणि बिनु फनी, मणि बिनु फनी, और मणि के बिना सांप, और फनी करीबर कर बिना, और जो आगे मणि के बिना तो सांप अपने आप को ऐसा ही महसूस करता है, और सूंड के बिना हाथी, सूंड के बिना करीबर यानी गजराज,
है जो कर यानी सूंड के बिना अपने आप को क्या करता है साहब, ऐसा महसूस करता है। करीबर यानी हाथी और कर यानी क्या है, सूंड, ध्यान में रखना, ठीक है। कर माने हाथ भी होता है, ठीक है। उन सूंड के बिना, तो यहाँ पर उदाहरण देके बता रहे हैं कि जो पक्षी होते हैं वो पंखों के बिना दीनहीन हो जाते हैं, मणि के बिना सांप दीनहीन ऐसा महसूस करता है, और सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीन और व्यतीत जो हो जाते हैं। उसी प्रकार अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जीवावे मोही। उसी प्रकार क्या, उसी प्रकार यदि दुर्भाग्य कठोरतापूर्ण मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखेगा, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, अगर ऐसा हो गया, अगर दुर्भाग्य से ऐसा हो गया कि मुझे तुम्हारे बिना जीना पड़ा, जो जड़ देव जीवाए मोई, अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, अगर दुर्भाग्य ऐसा हो गया कि ये ऐसी आ गई तो कि तुम्हारे बिना मुझे जीना पड़ेगा, तो मेरा जीवन तो क्या है, ऐसा हो जाएगा उन पक्षियों की भांति, उस हाथी की भांति, उस सांप की भांति, उस सर्प की भांति दीनहीन है जो हो जाएगा। अस मम जीवन बंधु, मतलब अस यानी इस प्रकार से मेरा जीवन तो बंधु, तुम्हारे बिना भाई, तुम्हारे बिना क्या है, बिल्कुल जीना दीनहीन हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारे बिना। जो जड़ देव जिहाए मोही, अगर दुर्भाग्य से ऐसा है जो हो गया साहब। आगे की पंक्तियां देखिए। जेहूं अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। हे लक्ष्मण, अगर मैं अयोध्या जाऊंगा तो अयोध्या किस मुँह से जाऊंगा। जेहूं अवध कवनु मुँह लाई, मैं अयोध्या के अंदर कौन से मुँह से जाऊंगा। कौन यानी कौन से, अवध यानी अयोध्या के अंदर क्या मुँह लेकर जाऊंगा। क्या, नारी हेतु प्रिय भाई कौन, कि नारी के लिए, कि लंका में गए थे, वहाँ पर गए तो नारी के लिए क्या, भाई को गंवा कर है जो आगे, भाई को खोकर है जो आ गए। हे लक्ष्मण, अपनी पत्नी की खातिर प्यारे भाई को गंवा कर मैं कौन से मुँह से जो अयोध्या में जाऊंगा साहब। मैं जो जगत की बदनामी है जो है, बरूं अपजस सहतेव जग माही, बरूं अपजस सहतेव जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाई। और मैं ये जगत में ये बदनामी भले ही सह लूँगा कि ठीक है ये हो गया और वो पत्नी रह गई ऐसे, तो मैं जगत में ये बदनामी है जो अपयश जो है भले ही सह लूँगा, लेकिन राम ने क्या, स्त्री को खो देने में कोई वीरता नहीं दिखाई। परंतु पत्नी की हानि तो उतनी बड़ी बात नहीं, हो गई तो हो गई, लेकिन जितनी की प्रिय भाई को खोने की जो हानि है। बरु अपजस सहते जगमाई, मैं भले ही ये अपजस है जो अपयश है जो सह लूँगा कि पत्नी के लिए कोई वीरता नहीं दिखाई उसने, राम ने, लेकिन नारी हानि विशेष क्षति नाई, नारी की हानि पत्नी की हानि है जो उतनी बड़ी बात नहीं, जितनी की क्या है, प्रिय भाई को खोने की है जो हानि यहाँ पर बताते हैं। देखिए साहब, ये आया ना, जता पंख और बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी, यहाँ पर क्या है, उदाहरण अलंकार है, अगर पूछ ले तो ध्यान में रखिएगा। आगे की पंक्तियां देखिए कि अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहई निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमारा, तात तात तासु तुम प्राण अधारा, सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरूं काह देहूं तई जाई, उठ किन मोहि सिखाऊ भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, सव्रत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु दिखाई। देखिए साहब, पंक्तियां देखिए, यहाँ पर अपलोकु यानी अपयश, अब अपलोक शोक सुत मोरा, अपलोकु यानी अपयश, ठीक है। सही यानी सह लेगा, जननी माता, तासु यानी उसके, तासु जो आए यहाँ पर उसके, तासु यानी उसके हो जाएगा, ठीक है। आगे हम देखें, सोचन विमोचन, सोचन विमोचन जो आया है यहाँ पर, सोच विमोचन यानी शोक दूर करने वाला, ठीक है। सलिल यानी जल, और ये आया यहाँ पर स्रवृत यानी चूता है, टपकता है। राजीव दल यानी अपने हो जाएगा कमल पत्र, राजीव दल लोचन कमल पत्र के समान नेत्र, राजीव दल लोचन क्या हो जाएगा, कमल पत्र के समान है जो क्या है, नेत्र। उमा यानी पार्वती, निकर, निकर एक बार पूछा गया है, निकर यानी क्या हो जाएगा आपके समूह है, निकर यानी हो जाएगा समूह है,
ठीक है, आगे देखिए। अब यहाँ पर देखिए, नर गति भगत कृपालु देखाई, इनमें हम बात करें कि अब अपलोक सो कुसुत तोरा, अब अपलोक सो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। क्या कहते हैं? मूर्छित जो लक्ष्मण जी हैं उनको देखकर श्री राम जी है जो क्या बोलते हैं, हे प्रिय, हे लक्ष्मण, अब अपलोक सो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। मूर्छित लक्ष्मण को देखकर श्री राम जी बोलते हैं कि हे प्रिय भाई, हे लक्ष्मण, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयस और ये मेरा निष्ठुर और जो कठोर हृदय ये अपयस और तुम्हारे शोक दोनों को ये जो सहन करेगा। मेरा अब अपलोक सो कुसुत तोरा। अब यहाँ पर श्री राम जी को ये लग रहा है कि लक्ष्मण जी जो वापस नहीं आएंगे तो ये चीज़ें क्या, अब मुझे दो दो अपयस देखने को मिलेगा। तो क्या मेरा निष्ठुर और जो कठोर हृदय है इसमें क्या अपयस क्या क्या देखने को मिलेंगे? एक तो तुम्हारे शोक दोनों को ये जो सहन करना पड़ेगा, अपयस वगैरह भी, ये सारा कुछ भी मिलेगा कि वीरता नहीं दिखाई। पहला अपयस तो क्या मिलेगा मुझे कि पत्नी को लाने के लिए कोई वीरता नहीं दिखाई। दूसरा ये शोक मिलेगा मुझे, अपयस ये मिलेगा कि लक्ष्मण को है जो पत्नी के चक्कर में उसको और गंवा दिया। तो ये दोनों है जो मुझे सहन करना पड़ेगा। ठीक है, अब अपलोक सो कुसुत तोरा, सही सहन करना पड़ेगा निठुर कठोर उर मोरा। इस मेरे कठोर हृदय को जो दोनों चीज़ें सहन करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो लोग ताने देंगे कि पत्नी के छुड़ा नहीं पाया, उसको ले नहीं पाया, उसको वीरता नहीं दिखाई, और दूसरा कि उसके चक्कर में तुम्हें जो गंवा दिया। अब यहाँ पर आगे क्या कहते हैं, मतलब इसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारे बिना सीता भी जो प्राप्त नहीं हो सकती मुझे, इस प्रकार ये कहना चाह रहे हैं। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। तुम अपनी माता के, निज जननी के अपनी माता के तुम एक ही कुमार हो, एक ही पुत्र हो, और तुम ही सुत एक कुमार हो, एक ही पुत्र, तात तासु तुम प्राण अधारा। और माँ के प्राणों की क्या हो, एक तरीके से तुम एक ही पुत्र हो, इकलौते संतान, तुम तात तासु तुम प्राण आधारा। तुम्हारी जगह तुम ही हो और तुम्हारे माँ के प्राणों की क्या हो, आधार हो। यानी तुम्हारे बिना तुम्हारी माँ जो जीवित है जो नहीं रह सकेगी, तुम्हारे बिना नहीं रह सकेगी वो। तो सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उन्होंने सब प्रकार के सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर, सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। तुम्हें बहुत अच्छा जानकर, सबका हितकारी जानकर उन्होंने ही तुम्हें जो मुझे सौंपा था कि तुम सबको सुख देने वाले हो, सबका भला चाहने वाले हो, सबका हित करने वाले, ये सब बातें सोचकर उन्होंने तुम्हें जो मुझे सौंपा था। सौंपे सी मोही, मुझे सौंपा था तुम्हें गही पानी। ठीक है, अब मैं जाकर उनको क्या जवाब दूंगा। उत्तरु काह देहु ते ही जाई। अब मैं वहाँ जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा, क्या जवाब दूंगा। हे भाई, उठी किन मोहि सिखाओ भाई। तुम उठकर ये बात मुझे समझाते क्यों नहीं, तुम उठकर ये बात मुझे सिखाते क्यों नहीं। सिखाओ भाई, तुम मुझे सिखा तो दो, ये बात बता तो दो, बताते क्यों नहीं हो तुम कि मैं उनको जाकर क्या जवाब दूंगा। उन्होंने तो परम हितकारी, सबका अच्छा सोचने वाले, सबका भला करने वाले, सबको सुख देने वाले ऐसा भाई है जो मुझे सौंपा था। अब मैं उन्हें जाकर क्या उत्तर दूंगा। तुम उठकर मुझे ये बात सिखाते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं। उठे किन मोहि सिखाओ भाई, तुम उठकर बताते क्यों नहीं हो मुझे। आगे, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन। संसार के लोगों को सोच चिंता से मुक्त करने वाले जो श्री राम भगवान है, वह आज शोक के कारण अनेक चिंताओं में डूब गए हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुत जो विधियों तरीके से, बहुत तरीकों से जो लोगों की अलग अलग संसार के लोगों की चिंताएँ हैं उनको मुक्त करने वाले जो भगवान व श्रवृत सलिल राजीव दल लोचन, उनके नेत्रों के अंदर आज में है जो क्या है, चिंताओं के अंदर इस प्रकार से डूब गए हैं कि उनकी कमल के पंखुड़े के समान जो नेत्र है उनसे क्या है विषाद के श्रवृत सलिल जल है जो बह रहा, राजीव दल लोचन, कमल की पंखुड़े के समान नेत्रों से निरंतर प्रभु की आंखों से दुख के जो विषाद के जो आंसू है वो है जो बहने लगे हैं। तब
उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपालु देखाई। और ये सब बात देखकर शिव जी ने पार्वती से कहा है, उमा से कहा है कि श्री राम क्या है, उमा एक अखंड रघुराई, कि श्री राम जी क्या है, एक अखंड रघुराई यानी एक अद्वितीय वियोग रहित है जो इंसान है, यानी कि संपूर्ण जो संसार है वो एक तरीके से संपूर्ण संसार के को शोक मुक्त है जो करने वाले हैं, शोक मुक्त ईश्वर है, उनके अंदर कोई दुख उख नहीं है। नर गति भगत कृपालु देखा, ये तो सब क्या कर रहे हैं, वो भक्तों पर कृपा करने वाले जो प्रभु भगवान श्री राम है, ये तो क्या लीला कर रहे हैं और सामान्य मनुष्य जैसा है जो आचरण कर रहे हैं। नर गति भगत कृपालु दिखाई, अपने भक्तों के समक्ष है जो लीला कर रहे हैं, सामान्य मनुष्य जैसा है जो आचरण है जो कर रहे हैं। आज हम इतना ही देखेंगे, आगे की पंक्तियां हैं जो आगे का सोरठा वगैरह वो कल देखेंगे। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी के साथ शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप में, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आदि की आवाज़ नाम से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, किस नाम से, आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ, किस प्रकार से क्या तैयारी करनी है, किस प्रकार से टाइम टेबल बनाना है, वो आदि की आवाज़ पर जाकर आप वीडियोज़ है जो जाकर देख सकते हो। जय हिंद, फिर मिलता हूँ। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको जोड़ना है।